अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी का दिन बहुत मुबारक हो। आज आज़ादी स्पेशल है और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी जो पाकिस्तान भर में लावारिस लोगों की पनाहगाहें, जानवरों की पनाहगाहें, बहाली के मराकज़ और यतीम खाने चलाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाते हैं। मेरा नाम लबीक हसन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोग्राफी देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की काबिल एहतराम और काबिल तारीफ शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को बांटवा, गुजरात, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। ईदी एक मामूली घराने में पले बढ़े। उनकी जिंदगी के इब्तिदाई साल मुश्किल थे। उनके खानदान को माली मुश्किलात और 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के असरात का सामना था। तकसीम के बाद कराची, पाकिस्तान हिजरत करने के बाद ईदी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने खानदान की कफालत के लिए मुख्तलिफ नौकरियां की। अपने नए घर में वसी पैमाने पर गुर्बत और मसाइब का मुशाहिदा करने से उन पर गहरा असर पड़ा। लिहाजा उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की इंसान दोस्त कोशिशों के बीज बोए। मुश्किलात के बावजूद बचपन और जवानी के दौरान ईदी के तजुर्बात ने इनमें हमदर्दी का गहरा एहसास और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश पैदा की, जिसकी बदौलत में ईदी फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1951 में ईदी फाउंडेशन के कामों का आगाज किया। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों की इमदाद के लिए वक्फ कर दी। 60 सालों के दौरान उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान में फलाह व बहबूद का चेहरा बदल दिया। ईदी अपने परहेजगार तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। वो कभी अपनी तंजीम से तनख्वाह नहीं लेते थे और कराची के कल्ब में वाक़े फाउंडेशन के हेड क्वार्टर में बावर्ची खाने के साथ एक कमरे में रहते थे। मजीद बरह उनका पहले से कायम करदा फलाही ट्रस्ट, जिसे ईदी ट्रस्ट का नाम दिया गया था, 5000 रुपए की इब्तिदाई रकम से दोबारा शुरू किया गया। बाद में इस ट्रस्ट का नाम उनकी अहलिया के नाम पर बल्कीस ईदी ट्रस्ट रख दिया गया। गरीबों के लिए एक सरपरस्त और नजात दहिंदा के तौर पर बड़े पैमाने पर समझा और एहतराम किया जाता है। ईदी को बेशुमार अतियात मिलना शुरू हुए, जिसकी वजह से वो अपनी खिदमात को वुसअत दे सके। 2016 तक ईदी फाउंडेशन साइज और खिदमात दोनों में मुसलसल तरक्की कर रही है और फी अलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। अपने क़याम के बाद से ईदी फाउंडेशन ने 20,000 लावारिस शेर खार बच्चों को बचाया है, 50,000 से ज्यादा यतीमों की बहाली की है और 40,000 से ज्यादा नर्सों को तरबियत दी है। ये पूरे पाकिस्तान में देही और शहरी 330 से ज्यादा फलाही मराकज़ भी चलाता है, जो खाने के बावर्ची खाने, बहाली के घरों, लावारिस ख्वातीन और बच्चों के लिए पनागाहों और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए क्लिनिक के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस के अलावा ईदी फाउंडेशन ने जनूबी एशिया, मशरिक वस्ता अफ्रीका, कफकाज के इलाके, मशरक़ी यूरोप और अमरीका में इमदादी कार्रवाइयाँ चलाई हैं। 2005 में फाउंडेशन ने कतरीना तूफान के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए $1 लाख का अतिया दिया। 2004 में फाउंडेशन ने इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत बहर हिंद के सुनामी से मुतासरा ममालिक को इमदाद और रिलीफ भेजा। ईदी फाउंडेशन ने हेटी 2010 और नेपाल 2015 जैसे बड़े ज़लज़लों से मुतासरा ममालिक में इमदादी सामान और तिब्बी इमदाद भेजी थी।
2020 तक फाउंडेशन के बैन अल-अक़वामी हेड ऑफिस अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और जापान में मौजूद है। एक इंसान दोस्त के तौर पर अब्दुल सत्तार ईधी की बैन अल-अक़वामी शोहरत ने गुर्बत, सेहत की देखभाल और इंसानी बहरानों से मुताल्लिक़ आलमी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद की। उनके काम ने इसी तरह की कोशिशों को मुतासिर किया और अहम मसाइल पर आलमी मुकालमे को फ़रोग़ दिया। अब्दुल सत्तार ईधी ने बल्कीस ईधी से शादी की, जो न सिर्फ उनकी जीवन साथी थी बल्कि उनकी इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार भी थी। उनकी शादी 1966 में हुई। बल्कीस ईधी ने ईधी फाउंडेशन के काम की हिमायत और तौसी में अहम किरदार अदा किया और वो बहुत से इक़दामात में शामिल रही, ख़ास तौर पर सेहत की देखभाल और समाजी खिदमात से मुताल्लिक़, क्योंकि वो ईधी ट्रस्ट डिस्पेंसरी में बतौर नर्स काम करती थी। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे फैसल और शाहिद और 2 बेटियां किबरा और सादिया। उनकी शादी हर लिहाज से एक शराकत दारी थी। अब्दुल सत्तार और बल्कीस ईधी दोनों ने इंसानियत की खिदमत के अपने मुश्तरका विजन के लिए मिलकर काम किया। ईधी फाउंडेशन की मुसलसल कामयाबी और तरक्की उनकी मुश्तरका कोशिशों और समाजी बहबूद के लिए गहरी वाबस्तगी का सबूत है। अफसोस, बल्कीस ईधी 15 अप्रैल 2022 को हरकत क़ल्ब बंद होने के बाइस इस दुनिया से रुखसत हो गई। हमारी दुआ है कि उनकी रूह को सुकून मिले और अल्लाह ताला उनकी इंसानियत के लिए खिदमात के सिला में उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईधी की जिंदगी पर कई फिल्में और किताबें लिखी गई हैं जिनमें उनकी जिंदगी के हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। जैसा कि किंगडम ऑफ मिस्टर ईधी एक गैर मुल्की खातून इमैली सील्स की तख्लीक करदा फिल्म थी। इसके अलावा दीज बर्ड्स वॉक ईधी की जिंदगी पर मबनी फिल्म है जो उमर मलिक और बिसाम तारिक की तख्लीक है, और चिराग जिसे नाजिया मोहम्मद ने पेश किया था किताब ईधी द स्टोरी ऑफ ए लाइफ, जो एक गैर मुल्की मुसन्निफ ने डेविड कीली ईधी की जिंदगी पर लिखी थी। इसके अलावा एक और किताब अब्दुल सत्तार ईधी ए मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो पाकिस्तानी मुसन्निफ फजल महमूद ने लिखी थी। पच्चीस जून 2013 को ईधी को गुर्दे फेल होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुबैना तौर पर वो गुर्दे का अतिया मिलने तक पूरी जिंदगी डायलिसिस पर रहे थे। उनकी खराबी सेहत के दौरान और उनकी वफात के बाद तंजीम के रोजमर्रा के काम उनके बेटे फैसल ईधी, उनकी अहलिया बल्कीस ईधी और बेटी किबर ईधी ने संभाले। और फिर 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईधी गुर्दे फेल होने के बाइस इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त ईधी वेंटिलेटर पर थे और उनकी उम्र 88 साल थी। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनके जिस्म के आज़ा ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल के लिए अतिया किए जाएं, लेकिन उनकी सेहत की खराबी की वजह से सिर्फ उनके कर्निए ही अतिया के लिए मौजू थे। ईधी एक उज़्व अतिया करने वाले थे और उनकी वफात के बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके कर्निए 2 नाबीना अफराद को अतिया किए गए। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने ईधी के इंतकाल के अगले रोज़ कौमी सोग का ऐलान किया और उनकी सरकारी तदफीन का ऐलान किया। वो पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना और ज़िया उल हक के बाद रियासती गिनकीरेज जनाजा वसूल करने वाले तीसरे शख्स बन गए। ईधी को सरकारी एजाज गार्ड ऑफ ऑनर और 19 तोपों की सलामी दी गई। नमाज जनाजा के बाद उन्हें कराची के नवा में ईधी विलेज में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
عبدالستار ایدھی کو انسانیت کے لیے خدمات پر بین الاقوامی سطح پر یہ اعزازات سے نوازا گیا۔ ریمن میگسیسے ایوارڈ برائے پبلک سروس 1986، لینن امن انعام 1988، روٹری انٹرنیشنل سے پال ہیرس فیلو 1993، سابقہ سوویت یونین کی طرف سے امن انعام آرمینیائی زلزلے کی تباہی کے دوران خدمات کے لیے 1988، انسانی طبی خدمات 2000، متحدہ عرب امارات میں رضاکاروں کے لیے ہمدان ایوارڈ، بین الاقوامی بالزان انعام 2000 برائے انسانیت امن اور بھائی چارہ اٹلی، پیس اینڈ ہارمنی ایوارڈ 2001 دہلی، امن ایوارڈ 2004 ممبئی، پیس ایوارڈ 2005 حیدرآباد، سیول پیس پرائز 2008 سیول، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی سے اعزازی ڈاکٹریٹ 2006، اونسکو مدن جیت سنگھ انعام 2009، پوسکو ٹی جے پاک پرائز 2009، احمدیہ مسلم امن انعام 2010، بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈاکٹریٹ 2010، لندن پیس ایوارڈ 2011 لندن، اور انہیں ان کے کاموں کے لیے قومی سطح پر ان ایوارڈز سے نوازا گیا۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ 1962 1987، معیز الرحمان ایوارڈ 2015، حکومت سندھ کی طرف سے برصغیر کے سماجی کارکن 1989، حکومت پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز 1989، وزارت صحت اور سماجی بہبود حکومت پاکستان 1989 کی طرف سے 1980 کی دہائی کے دوران مظلوم انسانیت کے لیے شاندار خدمات کا اعتراف، پاکستان سیوک سوسائٹی کی طرف سے پاکستان سیوک ایوارڈ 1992، پاکستان کے لیے نمایاں خدمات کے لیے جنا ایوارڈ اپریل 1998 میں جنا سوسائٹی نے دیا تھا، پاک فوج کی طرف سے شیلڈ آف آنر، پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی طرف سے خدمت ایوارڈ، باچا خان امن ایوارڈ 1991، پاکستان ہیومن رائٹ سوسائٹی کی طرف سے انسانی حقوق کا ایوارڈ، ایکسپریس ٹریبیون کے قارئین کی طرف سے 2013 پرسن آف دی ایئر، لیکن افسوس کہ وہ کبھی بھی امن کا نوبل انعام حاصل نہیں کر سکے۔ 2016 میں ایدھی کے لیے نوبل امن انعام کے لیے 30,000 کے دستخطوں والی ایک پٹیشن ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی نے پیش کی تھی۔ BBC اردو سے نشر کیے گئے ایدھی کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں ملالہ نے کہا کہ امن کا نوبل انعام یافتہ ہونے کے ناطے میں انعام کے لیے لوگوں کو نامزد کرنے کا حق رکھتی ہوں اور میں نے عبدالستار ایدھی کو نامزد کیا ہے۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی کی انسانیت کے لیے خدمات قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو ایدھی کے خواب کو بڑا کرنے کا موقع دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، اس ویڈیو کو آگے اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انسٹاگرام پر اس EIDO پر مجھے فالو کریں، اور اسماعیل ہانیہ کی زندگی کی کہانی دیکھنے کے لیے دائیں جانب کلک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔